कपिल भगवान कहते मैया मन के हारे हार है, मन के जीते जी, मन ही मिलावे राम सो मन ही करे परी। अगर मन के द्वारा अगर चलेंगे तो भगवान का सन्निकट कभी नहीं कर पाएंगे। मन हमेशा आपको गलत रास्ते पर ही लेकर जाएगा। जब धन बढ़ता है तो बुद्धि विकृति की ओर ही जाती है। जब कोई आदमी एक साल में जितना धन कमाता है और वही धन वह एक दिन में कमा ले तो वह बुद्धि कहती है अब इस धन को उड़ा, तो वह गलत मार्ग पर चला जाता है। तो मैया उस मन को कंट्रोल करने के लिए ठाकुर जी का नाम संकीर्तन सर्वोपरि है, क्योंकि यह गति है अटपटी, झटपट लगे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। मैया जब तक मन की खटपट ना मिटेगी कि वह सुखी है मैं दुखी हूँ, वह सुखी है मैं दुखी हूँ, उसके घर 4 गाड़ियां मेरे घर बैलगाड़ी है, क्योंकि संसार में मैया कोई भी सुखी है ही नहीं। कि दीन कहे धनवान खुशी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा खुशी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, वे मन दास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। मैया किसकी बात करती हो? कौन सुखी है? जो गरीब है वह सोचता है कि धनवान खुशी है, धनवान सोचता है कि मंत्री सुखी है, और मंत्री सोचता है प्रधानमंत्री सुखी है, और प्रधानमंत्री सोचता है कि स्वर्ग का जो इंद्र है वह सुखी है। स्वर्ग का इंद्र कहता है कि मैं मुझे कहां से सुख है, मेरे से ज्यादा सुख तो ब्रह्मा के पास में, और ब्रह्मा कहते हैं मेरे पास में कहां सुख है, सुख तो विष्णु के पास में। विष्णु भगवान कहते हैं रे मन दास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जो भक्त मेरा भजन कर रहा है वही इस संसार में सबसे ज्यादा सुखी है। कपिल भगवान कहते हैं भैया कहती है कि सुख, एक माता अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, स्तनपान कराने के बाद में पन्ने में जब झुलाती है, पन्ने में जब सुला देती है, तब उसको मच्छर काट जाए या खटमल खा जाए तो वह रोता है, और जब वह रोता है तो वह उस मच्छर की वेदना से या खटमल की वेदना से रोता है, लेकिन उस समय जबरदस्ती मां को और दूध पिला देती है, भूखा होता है। जो ना समझ बच्चा है मैया वह भी दुखी है। इस शरीर के निर्माण के लिए सबसे पहले जब बच्चा गर्भ में आता है तो गर्भ में जब एक छोटा सा सुपारी जितना आकार रहता है, धीरे 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 करते 3 महीने के अंदर में उसमें प्रादुर्भाव होता है। मैया जब 3 महीने का बालक जब बन जाता है, मैं निवेदन करना चाहूंगा जब बच्चा गर्भ में आ जाए तो गर्भपात नहीं करवाना चाहिए।
चाहिए। हरे कृष्णा, क्योंकि उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो जाता है। और सबसे ज्यादा गर्भपात इसी कारण होते हैं कि पेट में कहीं लड़की तो नहीं है। एक लड़के के लिए मेरा व्यास गति से हाथ जोड़कर करवत्य निवेदन है, गर्भपात कभी भी प्राणी को नहीं करवाना चाहिए। तो जब वह बालक 3 महीने का होता है मैया, तो उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो जाता है। और जब वह 7वें महीने में पहुंचता है मैया, तो उसको जन्म जन्मांतर की याद आ जाती है कि मैंने ऐसा पाप किया तो मुझे गर्भ का नरक भोगना पड़ रहा है। क्योंकि गर्भ में कोई ये थोड़ी कि एयर कंडीशन में बैठे हैं, मलमूत्र का गड़ा है गर्भ, मलमूत्र का गड़ा है गर्भ, और उसमें सैकड़ों जीव जंतुआ उसके चमड़ी को काटते रहते हैं। और माँ को कभी लगा कि आज पुचका खाना है, गोलगप्पा, तो गोलगप्पा भी खा लेती है। उस सूक्ष्म बालक की आंखें अभी खुली नहीं और मिर्ची का पानी उसके शरीर पर जा रहा है, गर्भ में वेदना हो रही है। नहीं करते कभी गरम गरम चाय भी पी लेते हैं। तो उसको जन्म जन्मांतर का उस समय ज्ञान होता है, तब वह कहता गर्भपातम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। जिस समय उसको जन्म जन्मांतर का ज्ञान होता है, तब कहता है कि इस गर्भ में जितना दुख है जीवन में कभी हो नहीं सकता। जैसे 9 महीना आता भैया, प्रसव की जो वायु है उसके वेग से जब 9 महीने में बच्चा जब बाहर निकलता है गर्भ में, तो उसको जन्म जन्मांतर का ज्ञान था, लेकिन बाहर आती विष्णु की माया उसको इतना लपेट लेती है कि सब कुछ भूल जाता है और इस संसार में लिप्त हो जाता है। हरे कृष्ण। उन्हीं में एक प्रसूति थी, उनका विवाह भी हुआ और उनकी जो पुत्री थी सती, सती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ में होता है। सती का जो स्वरूप है वो बुद्धि भेद है। ध्यान दीजिएगा, सती और पार्वती अलग है, जन्मांतर की कथा है। सती मैया का विवाह भोलेनाथ के साथ में होता है और भोलेनाथ के साथ में जब विवाह हो जाता है तो खूब आनंद पूर्वक भोलेनाथ के साथ में वास करती हैं। और वास करते करते एक बार होता क्या है, जब भगवान राम माता सीता के वियोग में मां सीता की खोज कर रहे हैं और माता सीता का ही रूप धारण करके सती वहां पर परीक्षा लेने के लिए आती हैं भगवान राम की। तो भगवान राम उनको पहचान जाते हैं कि आप मैया यहाँ पर कैसे। भगवान भोलेनाथ सती मैया को मना कर रहे थे कि ये मेरा पूर्ण परमात्मा है, पर ब्रह्म परमात्मा है, आप परीक्षा के लिए मत जाओ। लेकिन सती का हटता, क्योंकि बुद्धि भेद थी, बुद्धि भेद के कारण भगवान राम की परीक्षा के लिए वहां आती हैं और सीता का ही रूप धारण करके परीक्षा जब लेती हैं और वापस जब भगवान भोलेनाथ के समक्ष जाती हैं तो भगवान भोलेनाथ मन ही मन उनको त्याग देते हैं। उसके बाद में भगवान भोलेनाथ ने सीता सती मैया का कभी स्पर्श भी नहीं किया, क्योंकि सीता मैया माँ के समान है। और उसी कल्पना के आधार पर उन्होंने ऐसी लीला रची। दक्ष प्रजापति उनके जो पिता हैं, उनके यहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। दक्ष प्रजापति राजा है, अपने घर में सभी देवताओं का आगमन हुआ और सभी देवता उनके घर में विराजमान होते हैं और सभी के यहाँ पर निमंत्रण गया कि मेरे यहाँ पर यज्ञ है। पूर्व में हुआ क्या, जब एक बार दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया तो सभी देवता वहां पर आकर विराजमान हुए और कोई सम्मानजनक व्यक्ति, कोई बड़ा व्यक्ति जब उस सभा में आता है तो सब खड़े होकर उसका आदर करते हैं। लेकिन भोलेनाथ उस समय बैठे रह गए, मन ही मन प्रणाम के लिए बोले अवगणदानी है। इसी पर रुष्ट हो गया दक्ष प्रजापति, मैं इसका ससुर हूं और मेरा इसने सम्मान नहीं किया।
जब दूसरी बार जब यज्ञ हुआ तो सबको निमंत्रण भेजा, लेकिन बेटी के यहाँ पर नहीं भेजा। पिता के यहाँ पर कोई कार्य हो बिना बहन बेटी के पूरा हो ही नहीं सकता है। हरे कृष्ण। लेकिन बेटी को बुलाया नहीं, और बेटी को बुलाया नहीं तो अब सब अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ होकर जब कैलाश के ऊपर से निकलते हैं तो सती मैया बाहर आकर देखते हैं सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ में जब जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि हम तो प्रजापति की यज्ञ में जा रहे हैं। सती के मन में हुआ मैं भी जाऊं, पर निमंत्रण आया नहीं है। भोलेनाथ के पास में गई, बोले कि मेरे पिता के यहाँ पर यज्ञ है, क्या मैं चली जाऊं? भगवान बोले देखो बिना निमंत्रण के अगर जाओगी तो सम्मान नहीं होगा। मेरी स्वीकृति तो है नहीं और तुम्हारा कोई हट है तो चली जाओ। बिना भोलेनाथ की आज्ञा लेकर मैया सती अपने पिता के यज्ञ में पधारती हैं, और जब वहां पर जाकर देखा कि सभी देवताओं का आदर है, सभी देवताओं का स्थान है, लेकिन मेरे पति का तो कोई स्थान है ही नहीं। हर स्त्री अपना अपमान सहन कर सकती है, लेकिन उसके पति का अपमान कोई कर दे मैं सहन नहीं कर सकती। अपने पिता को कहा कि मेरा जो पति है उसका नाम है भोलेनाथ अवगढ़दानी, उसके जितना कोई सरल देवता है ही नहीं, और तुमने ऐसा विद्वेष किया कि इतना बड़ा यज्ञ हुआ और मेरे पति का अपमान किया। आपके द्वारा जो इस शरीर का निर्माण हुआ है पिताश्री, यह शरीर रखने लायक नहीं है, क्योंकि आपके द्वारा इस शरीर का निर्माण हुआ है, यह शरीर रखने लायक नहीं है। योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को समाप्त कर लिया। हरे कृष्ण। योगाग्नि के द्वारा शरीर को समाप्त किया। भगवान भोलेनाथ ने माता सती के शरीर को कंधे पर लेकर तांडव जैसे प्रारंभ किया। भगवान विष्णु समझ गए अगर यह तांडव हो गया तो पूरा संसार प्रलयकारी समुद्र में चला जाएगा। अपने सुदर्शन चक्र से उस सती के 52 टुकड़े कर दिए। जहां जहां पर वह टुकड़े गिरे वहां पर वह शक्ति पीठ हो गया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। दूसरे जन्म में माता पार्वती का रूप धारण करके भगवान भोलेनाथ के साथ में फिर से हिमाचल की पुत्री बनकर आती है और भगवान भोलेनाथ के साथ में विवाह होता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अशित गिरिशमंशाद कज्जलं सिंधु पात्रे शुरतर वर्षाणा लेखनी पत्र मूर्वे लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम् तदपि तव गुणानामीश पारं नयाति। भगवान भोलेनाथ जितना गुणवान कोई देवता है ही नहीं। पूरी पृथ्वी के जितना बड़ा तो पन्ना हो कागज हो, अशित गिरिशमंशा, और स्याही कितनी हो पूरे समुद्र के जितनी, स्याही पूरे समुद्र के जितनी हो। और कलम बने तो किसकी बने? जो स्वर्ग में कल्प वृक्ष है उसकी बने कलम। और लिखने के लिए कोई बड़ा कवि नहीं, मां शारदा साक्षात सरस्वती भगवान भोलेनाथ के गुणों को लिखना चाहें तो पूरी पृथ्वी जितना पन्ना भर जाएगा, समुद्र की स्याही खाली हो जाएगी, माता शारदा थक जाएंगी, लेकिन भगवान भोलेनाथ के गुणों को लिख नहीं सकती है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और अगर परिवार की पूजा है तो शिव परिवार की पूजा है। इतने देवता हैं, अगर परिवार की पूजा है तो शिव परिवार की पूजा है। कैसे? कि श्रद्धा विश्वास रूपणो, भगवान भोलेनाथ श्रद्धा है तो माता पार्वती विश्वास है। पति और पत्नी का इतना प्रेम होना चाहिए कि कितना भी विमुख हो परिवार एक संयम में होकर चलता है। कैसे? भोलेनाथ का वाहन है नंदी और माता पार्वती का वाहन है शेर।
शेर कभी नंदी को छोड़ेगा? 1 मिनट नहीं लगेगा, झपट्टा मार लेगा। बड़े बेटे का वाहन है मोर और छोटे बेटे का वाहन है चूहा। मोर कभी चूहा को देखेगा, खा जाएगा। पता है ना, मोर चूहा को देखते ही खा जाएगा। गले में सर्प है और उनका वाहन मोर है, वो सर्प और मोर की आपस में बैठता है। अब भगवान भोलेनाथ के गले में विष है और माथे पे चंद्रमा जो हर समय अमृत टपकाता रहेगा। विष और अमृत दोनों साथ में है। तो भगवान माता पार्वती और शंकर का जो प्रेम है, उसके कारण पूरा परिवार विमुख होते हुए भी एकत्रित हो रहा है। कहने का तात्पर्य यही है, अगर परिवार में सुख संपत्ति के लिए करना है तो भोलेनाथ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। हर हर महादेव। मनु के पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत का मतलब हुआ जिसने अच्छा व्रत धारण कर रखा हो, उसको बोलते प्रियव्रत। और उत्तानपाद का मतलब है जिसने अपने दम पर, अपने स्वभाव से, अपने गुणों से जिसने समाज में उत्तम पद पाया, उसको कहते हैं उत्तानपाद। उत्तानपाद जी के 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। सुनीति का मतलब क्या होता है? जिसकी अच्छी नीति हो, जिसकी अच्छी बुद्धि हो, उसको कहते हैं सुनीति। और सुरुचि का मतलब यह है अपने मन से मैं हर कार्य करूंगी। सुरुचि अपनी रुचि, मेरी रुचि इसमें है वही कार्य श्रेष्ठ है। तुम्हारी रुचि किसमें वह कार्य श्रेष्ठ नहीं, मेरी रुचि जिसमें है वही कार्य श्रेष्ठ है, उसी को सुरुचि कहते हैं। पहला विवाह उत्तानपाद जी का सुनीति के साथ में हुआ। बच्चा कुछ है नहीं, जंगल में आखेट करने गए, दूसरे देश में गए तो वहां की राजा की पुत्री पर मोह हो गया, गोरी चमड़ी पर। तो उसके साथ में गंधर्व रीति से विवाह करके आते हैं और विवाह करके जैसे ही अपने महल में प्रवेश किया तो उस सुरुचि ने उत्तानपाद जी से पूछा, यह कौन है? उत्तानपाद जी ने कहा, पहले तो भगवान राम जी के पिताजी दशरथ जी भी 3 रानियां रखते थे, पहले रखते थे। तो बोले कि ये हमारी बड़ी बहू है। तो सुरुचि कहती है, अगर यह घर में रहेंगी तो मैं इस घर में प्रवेश नहीं कर सकती, पहले इसको घर से बाहर निकालो, तभी मेरा घर में आगमन होगा। आज के जमाने की कोई स्त्री होती, बोलती कि नहीं पहले आधा मकान कर दो फिर मैं रह लूंगी। लेकिन सुनीति सिर झुकाकर बाहर निकल गई। उत्तानपाद जी ने सामने एक झोपड़ी बनवा दी, खुद महल में सामने एक झोपड़ी बनवा दी, लेकिन सुनीति ने कुछ भी नहीं कहा। सुरुचि और उत्तानपाद जी महल में 2 जन रहते हैं और जब महल से सुनीति को बाहर निकाला था तब सुनीति मैया गर्भस्थ थी। 9 महीने बाद में एक सुंदर पुत्र का जन्म होता है जिसको हम ध्रुव जी महाराज कहते हैं। ध्रुव जी का जन्म हुआ। वह माता सबसे बड़ी भाग्यशाली है और वही माता श्रेष्ठ है जो अपने बच्चे को सुंदर शिक्षा देती है। हर कोई देना चाहता है, लेकिन आज का समय बड़े शहरों में ये हो गया है कि बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तो वहां पर शहरों में होता है आया को दे देते हैं, वो इसका भरण पोषण करती है। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। कॉन्वेंट स्कूल में तो संस्कृति समाप्ति हो रही है हिंदू धर्म की। बच्चे अगर कथाओं में आए तो बहुत श्रेष्ठ है। एक शब्द भी कान में पड़ेगा ना, श्रेष्ठ है। कोई वक्ता बोलते बच्चे अगर कथाओं में आएंगे तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, इतने हैवी अभी माइक लगा रखे हैं, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाए तो भी ठीक है, लेकिन बच्चों को जरूर लाना चाहिए कथाओं में। क्योंकि अभी का समय कॉन्वेंट स्कूलों का चल रहा है।
जिससे अपनी संस्कृति समाप्त हो रही, उनके लिए तो सब क्रिश्चियनिटी सबसे श्रेष्ठ है। अपने घर में बच्चों को हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ाना चाहिए, और अभी के बच्चों में हनुमान चालीसा भी नहीं आता है। गांव देहात में तो सबको हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, ये चालीसा सब आता था, लेकिन अभी कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने के कारण हनुमान चालीसा तक भी नहीं आता है। तो माता सुनती अपने बच्चे को गोद में लेकर, जहां पर महात्माओं की कथा होती थी, संतों की कथा होती थी, वहां पर जाती और अपने गोद में लेकर संतों की वाणी का श्रवण करती। एक दिन महंत जी से हाथ जोड़कर सुनीति कहती है, बाबा आपसे मैं आज कुछ मांगना चाहती हूँ। महंत जी बोले, बोल बेटी क्या चाहिए? कि बाबा मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरी जो सौत है ना, उसको बहुत दिन हो गए बच्चा नहीं हुआ, उसके भी कोई बालक हो जाए। देखिए कैसी नीति है कि मेरे तो घर में एक बच्चा है, मेरा बेटा है, लेकिन मेरी सौत को बहुत दिन हो गए, उसके कोई बच्चा नहीं है, ऐसा आशीर्वाद दो कि उसके ही बच्चा हो जाए। महात्मा ने कहा, बेटी तुम्हारा नीति बहुत अच्छा है, इसलिए तुम कह रही है तो उसके बच्चा जरूर होगा। उत्तानपाद जी के जो दूसरी पत्नी सुरुचि, उसके गर्भ से भी एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम है उत्तम। अब ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष 5.5 वर्ष के लगभग हो चुके हैं। अच्छा, महल में आना जाना है, महल में आने जाने से मनाई नहीं है ध्रुव जी की। एक दिन क्या देखते हैं, ध्रुव जी ऊंचे सिंहासन पर उनके पिताश्री उत्तानपाद जी बैठे हैं, और उनका जो छोटा बेटा उत्तम वो गोद में बैठा है। उस दिन मन में हुआ ध्रुव जी महाराज को कि आज मैं मेरे पिता की गोद में बैठूं। दौड़ते हुए जाते हैं, दौड़ते दौड़ते जाते हैं, और जाते ही क्या करते हैं, पिता की गोद में बैठ जाते हैं। और जैसे पिता की गोद में बैठे, बगल में सुरुचि बैठी हुई थी, हाथ झटककर पिता की गोद से नीचे पटका, कहा कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? बोले कि मेरा बाप है, मैं बैठ नहीं सकता। सूरज कहते हैं कि ये तेरे पिता हैं, यह मायने नहीं रखता, मैं तेरी मां नहीं हूं, यह मायने रखता है। मैं तेरी मां नहीं हूं, इसलिए तुम इस पिता की गोद में बैठने का, इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार तुमको है ही नहीं। अपनी बीमार के वाक मानो, वो जैसे ही सुना वो स्तब्ध रह गए कि मैं क्यों नहीं बैठ सकता। तब सूरज जी कहते हैं, अगर तुमको ज्यादा ही चाहत है अपने पिता की गोद में बैठने की, तो तुम जंगल में जा, और जंगल में जाकर भगवान का भजन कर, और भजन करने के बाद में जब परमात्मा प्रकट हो जाए तो परमात्मा को कहना है कि इस शरीर को मिटा, और मेरा जब दूसरा जन्म हो तो सुरुचि के गर्भ से हो। कितनी बड़ी बात है कि तेरा जब दूसरा जन्म हो तो मेरे गर्भ से होगा, तभी तू इस सिंहासन पर बैठने के लायक होगा। रोता रोता बालक भागा भाग गया अपनी माता के पास में जाकर रुदन करते हुए, क्योंकि बालक का सबसे बड़ा तरीका जो है वो रुदन का ही है। खूब जोर से रोए, और खूब जोर से रोए तो उसकी मैया ने, सुनीति ने अपने बच्चा को आलिंगन कर लिया, अंक में भर लिया। जैसे अंक में भरा तो माँ भी रोने लगी कि बेटा क्यों रो रहा है। तब ध्रुव जी महाराज कहते हैं, मैया तेरे अंदर में ऐसा कौन सा अवगुण है, और उस मौसी में ऐसा कौन सा गुण विद्यमान है कि वह कहती है कि तुम यहां से चला जा, जंगल में जा और नारायण का भजन कर, और इस शरीर को त्याग और मेरे गर्भ से जन्म ले। क्या तेरे गर्भ में और उसके गर्भ में कोई फर्क है? मैं मां उस विमाता को मैं अभी कुछ अपशब्द कहता हूं, और जैसे कुछ अपशब्द कहना चाहा, उसकी मैया ने उसके मुखारविंद पर हाथ रख दिया। बेटा ना ना, कभी भी किसी के प्रति अपशब्द नहीं कहना चाहिए।
और उस विमाता ने तेरे को कहा जो गलत तो नहीं कहा, उसने सत्य ही कहा। जो ये मानव जीवन मिला है वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है। बेटा तुम जो कल जाना चाह रहा था बन, वो तुम आज चला जा, और आज जाना चाहता है तो अभी चला जा। तुम कल के ऊपर मत छोड़ो। ध्रुव जी महाराज अपनी माता को कहते हैं, भैया तू भी मुझे बन जाने के लिए कह रही है? और कहती है, सुनती बेटा वो विमाता तेरी शत्रु नहीं है। जो प्राणी तुमको भगवान से मिलने की प्रेरणा करता है वह कभी शत्रु हो ही नहीं सकता। तुमको भगवान से मिलने की जो प्रेरणा दी है तेरी विमाता ने, वह तेरी शत्रु हो ही नहीं सकती है। आज ध्रुव जी देखिए, छोटा सा बालक, 5.5 वर्ष का बालक जंगल की ओर जा रहा है, क्योंकि देखिए ज्ञान जो मिलता है स्कूलों में वो बिना टीचर के नहीं मिल सकता। बीच में कोरोना के टाइम पर लैपटॉप से, मोबाइल से भी टीचर सामने रहते थे, पढ़ाते थे। बिना टीचर के ज्ञान मिल नहीं सकता, बिना गुरु के ज्ञान मिलेगा नहीं। अब जंगल में जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर जा रहे हैं। और जंगल में होते हुए जैसे ही जा रहे हैं तो बीच में मिल गए उनको नारद जी महाराज। नारद जी क्या है? गुरु है। गुरु का मतलब क्या होता है? गु मतलब अंधकार, रु मतलब प्रवर्तक, जो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाए उसको कहते हैं गुरु। ऐसे गुरु नहीं कि लिफाफा चढ़ाओ, कान में मंत्र दिया और माइक से ही मंत्र दिया जा रहा है। जो जितना सोशल मीडिया में फेमस है वही सबसे बड़ा गुरु है। हरे कृष्ण, किसी का विरोध नहीं है, लेकिन अभी का समय ऐसे भी हो गए कि गुरु ऐसे पूजे जाते हैं, ऐसे पूजे जाते हैं। हरे भगवान, गुरु के लिए अपने परिवार को भी त्याग रहे हैं, पर स्त्रियों को कभी गुरु बनाना नहीं चाहिए। मनुष्य माने वो बात अलग है, मनुष्य माने वो बात अलग है। पति एवो गुरु स्त्रीणाम सर्वस्याभ्यागतो गुरु। पति के लिए उसका परमेश्वर ही गुरु है, भगवान गुरु है, पति ही गुरु है। अगर मनुष्य मान रहे हैं, लेकिन आज के समय में गुरुओं को भगवान से भी ऊपर पद करके पूजा जा रहा है। ऐसे दूध से अभिषेक, ये कर वो कर। और गुरु ऐसे ऐसे गुरु भी हैं तो उनके नाम पे 40 भी निकल गए हैं, आरती निकल गई है। अभी की बोल रहा हूँ मैं। फिर 40 तो लालू जी के नाम का भी निकला है, वसुंधरा जी का भी निकला है। हरे कृष्ण। जाके लख सिख जटा विसारा, जाके लख सिख जटा विसारा, जाके लख सिख जटा विसारा, के पूजन परिवार करा, के पूजन परिवार करा, के पूजन चेहरे पर एकदम पाउडर इत्यादि लगाकर सोशल मीडिया फेमस हो गए। आप उनके पद चिन्ह, गुरु का मतलब यह कि जो हमारे जीवन में बदलाव करे। कैसा बदलाव? हम किसी अज्ञान रूपी अंधकार की ओर जो जा रहे हैं उस अंधकार से हमको निकाले। फेमस के चक्कर में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ऐसे गुरु को बनाना चाहिए जो ऐसा संत हो जिसके चेहरे को देखते ही जीवन में भजन करने की कामना बढ़े।
और किसी में अगर मन नहीं है तो कृष्णम वंदे जगत गुरु। आरती इस्कॉन वाली मैया है हमारे साथ में, इस्कॉन में भी राधा कृष्ण की मूर्ति है, लेकिन गुरु उनके नीचे बैठे हैं, गुरु की पूजा है। लेकिन इस्कॉन का मुझे बहुत प्रभावित हुआ कि आरती की भगवान की पहले अपने गुरु को देते हैं। ऐसे गुरु हो कि गुरु की मूर्ति लगा ली, भगवान के बराबर में गुरु की मूर्ति लगा देते हैं, लेकिन इस्कॉन में भगवान से नीचे गुरु है ना। और आरती करने के बाद में उनके पुजारी पहले भगवान की आरती के जो गुरु मूर्ति बैठी हुई है उसको आरती देते हैं। जैसे अपने को में जल छिड़कते हैं, पहले गुरु जी को जल छिड़कते हैं। ऐसे गुरु हो तो काम भी हो, लेकिन भगवान के बराबर या भगवान से ऊपर गुरु का सिंहासन रख देते हैं। तो जो गुरु है वो हमारे अंधकार को मिटाए, वही गुरु हमारे नारद जी हैं। और गुरु मिल गए किसको? ध्रुव जी महाराज को। ध्रुव जी ने कहा जा रहा है बच्चा, लेकिन ठोक पीट कर देख लो ये सफल हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि माता की ऐसे वचनों को सुन के आ रहा है। तो पूछा बेटा कहाँ जा रहे हो? तो ध्रुव जी महाराज कहते हैं भगवान को प्रकट करने के लिए जा रहे हैं। बोले गाजर मूली है जो भगवान को प्रकट करोगे? बोले आप कैसे समझते हैं? हमको आप पथभ्रष्ट कर रहे हैं, आपको तो प्रेरणा देनी चाहिए कि हाँ प्रकट करो। बोलो बेटा वो तो ठीक है, लेकिन जंगल में तुम जा रहे हो, तो जंगल में जब जा रहे हो तो तुम्हारा सिर नाश्ता कर जाएगा, तब क्या होगा? बोले कि नहीं, कण कण में भगवान है, उस सिर में भी भगवान है, उसको पता है कि उसका बच्चा भगवान का भजन करने के लिए जा रहा है। बोले यहाँ पर तेरी कोई मैया तो है नहीं जो तेरे को खिलाती, तुम घर में कितना बार खाते हो? बोले कि मैया जब भी मुझे गोद में लेती और जब भी खिलाती मैं खा लेता, कभी 2 बार खाता, कभी बच्चे को गोद में ले कभी भी खिला देते हैं अपने लोग। मैया जब भी गोद में लेती तभी मैं पा लेता, तो गिनती तो है नहीं। तब भगवान नारद जी महाराज ध्रुव को कहते हैं कि यहाँ पर तेरी कोई मैया तो है नहीं जो तेरे को खिलाएगी या खिलाएगी। बेटा अगर तुम भजन करने के लिए जंगल में जा रहा है तो तुम यहाँ से सीधा मधुबन में जा। तो बोले कि गुरुजी आप मेरे पक्के गुरु बन जाओ और आप मेरा मार्गदर्शन करो, मैं भगवान का कौन सा भजन करूं, कौन से मंत्र का मैं जप करूं। तब नारद जी कहते बेटा सीधा वृंदावन जाना, मधुबन में जाकर एक टांग पर खड़े होकर, देखिए एक टांग पर खड़े होकर, और मैं जिस मंत्र को दे रहा हूं, जो मुझे पूर्व में मिला था मंत्र, वही मैं तुमको आज प्रदान कर रहा हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम का उच्चारण बिना यज्ञोपवीत वालों को करना नहीं चाहिए, माताओं को भी नहीं, बहनों को भी नहीं। ओम का जो उच्चारण है, जिसने यज्ञोपवीत पहन रखा है वही ओम का उच्चारण कर सकते हैं, बिना यज्ञोपवीत वाला ओम का उच्चारण नहीं कर सकते। तो सिर्फ नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप बता दिया और कहा बेटा तुम वृंदावन जा, मधुबन में जा, वहां पर इस मंत्र का जप कर। ध्रुव जी महाराज सीधे वृंदावन पहुंचते हैं और मधुबन में जाकर जप करते हैं। पहले महीने की तपस्या देखिए, तपस्या कैसी है 5.5 वर्ष के बालक की, कि पहले महीने में 2 दिन तक कुछ नहीं खाया, तीसरे दिन सिर्फ फल खाई। दूसरे महीने की जब तपस्या प्रारंभ होती है तो 5 दिनों तक कुछ नहीं खाया। 5.5 वर्ष का बालक, सोचिए 5 दिनों तक कुछ नहीं खाया, फलों को त्याग दिया, खाली पत्तों को खाया। वो भी कैसे पत्ते? सूखे पत्ते, गीले पत्तों में तो जीव जंतु इत्यादि रहते हैं, सूखे पत्तों को खाया। और जब तीसरा महीना भक्ति का आया, भगवान का भजन कर रही हैं, 8 दिन तक ना फल खाए ना पत्ते खाए, 9वें दिन सिर्फ पानी ही पिया। और जब चतुर्थ महीना प्रारंभ हुआ
तो 11 दिन तक कुछ नहीं खाते, 12वें दिन सिर्फ वायु को पीते, सिर्फ वायु ग्रहण करते। 11 दिन तक वायु भी ग्रहण नहीं करते। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदरायण आत्मवेद्यानुसारं मासं निम्ने हरे। और जैसे 5वां महीना तपस्या का प्रारंभ हुआ और वायु को जैसे ही, पहले तो वायु 12 दिन में पीते और 5वें महीने में वायु को पीना ही बंद कर दिया तो प्राण अवरुद्ध हो गए। पंचमे माशनो प्राप्ते गीता श्वासो निपात्मज ध्यायं ब्रह्मोपदैकेन तस्थुस्तावोरिवाचलः। 5वें महीने में प्रारंभ होते ही वायु को ग्रहण करना बंद कर दिया और प्राणों को अवरुद्ध करके भगवान का जो चतुर्भुज है, शंख चक्रम सबरीट कुंडलम सबीत वस्त्रम सरशीर वेक्षणम सहार वक्षस्थल पुष्पवस्त्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। चतुर्भुज शंख चक्र पद्म गदा धारण करे हुए भगवान विष्णु का जो छवि है वो हृदय में धारण कर लिया। और जैसे हृदय में धारण किया, प्राण अवरुद्ध है, जैसे उनके प्राण अवरुद्ध हुए तो पूरे संसार का प्राण वायु बंद हो गया। वायु तो दिख रही है ना, हवा चल रही है, हवा बंद है, दिखाई दे रही है कि कौन से कलर की है। बोलते हैं ना परमात्मा कैसे कलर का है। अब बताइए हवा कौन से कलर की है? महसूस कर रहे हैं, हवा शरीर में महसूस हो रही है ना, वैसे ही परमात्मा को महसूस किया जाता है कथा के माध्यम से। तो जब पूरे संसार की प्राणवायु बंद हो गई तो स्वर्ग की भी प्राणवायु बंद हो गई, और स्वर्ग की प्राणवायु बंद हुई तो ब्रह्मांड की प्राणवायु बंद हो गई। स्वर्ग के देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास में गए, बोले कि हमको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, भगवान ऐसा क्या हो गया? ब्रह्मा जी कहते हैं जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, हमको भी ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो रही है। तब बोलते हैं कि क्या करें? सीधे नारायण के पास में जाते हैं और नारायण से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे कृपा निधान, पृथ्वी पर ऐसा कौन सा भक्त है जो इतनी घनघोर तपस्या कर रहा है जिससे पूरे संसार की, पूरे ब्रह्मांड की प्राणवायु रुक गई है। आप शीघ्र ही वहां पर पधारें और अपने भक्त को दर्शन दें। भगवान नारायण कहते हैं मैं अभी जाता हूं अपने भक्त के पास में, और सीधे बैकुंठ से आने में उनको कोई 1-2 घंटा भी लगेगा। तत्क्षण उसी क्षण भगवान वहां पर प्रकट हो जाते हैं। वहां पर भगवान दर्शन देने के लिए नहीं आए, भागवत में लिखा है वहां पर भगवान ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए आए हैं। दर्शन देने नहीं, दर्शन करने के लिए आए। उस अबोध बालक में कैसी तपस्या कर रहा है। और जैसे ही भगवान वहां पर प्रकट हुए, जो अंदर में छवि धारण कर रखी है ध्रुव जी महाराज ने, तो भगवान ने अपने सम्मोहन विद्या के द्वारा उस छवि को बाहर खींचा, और बाहर खींचते ही ध्रुव जी महाराज छटपटाने लगे। जिस छवि को मैं धारण किया 5वें महीने में, वह छवि मेरे हृदय से बाहर कैसे हो गई, हक बकाकर। और जैसे सामने देखा, जो छवि अंदर में थी वह सामने प्रकट हो चुकी है। बोले नारायण भगवान की, वह स्वरूप सामने प्रकट हो चुका है। और प्रकट होते भगवान को देखते हैं और निहारते हुए हंसने लग गए। और जब हंसे तो भगवान विष्णु भी हंस गए। जब भगवान विष्णु अजय हंसे तो जो देवता आकाश मंडल में ब्रह्मा जी, इंद्राणी जो देवता थे, जो आच्छादित थे, वे सब के सब देवता हंसने लगे। परीक्षित जी महाराज जो सुखदेव जी से कथा सुन रहे थे, सुखदेव मुनि हंसने लगे, परीक्षित भी हंसने लगा। हजारों लाखों जो संतगण इस कथा का श्रवण कर रहा था वह भी हंसने लगे। ऐसे भी नहीं हंस रहे थे।
हंसने लगे। तब कहते हैं कि ये हंसे क्यों? भगवान तो इसलिए हंसे कि देखो इस अबोध बालक को पूरा सुप्रीम पावर इसके सामने खड़ा हो गया और सुप्रीम पावर यह कहना चाह रहा है कि तुमको जो चाहिए वह प्राप्त करे, मैं देने के लिए तैयार हूं। और ये छोटा सा बालक मुझसे कुछ मांग ही नहीं रहा। 10 मिनट हो गए मुझे इसके सामने प्रकट हुए, लेकिन ये मुझसे कुछ नहीं मांग रहा। और वह ध्रुव जी महाराज इसलिए हंस रहे हैं कि अब क्या मांगू, जब आप ब्रह्मांड के नायक मेरे सामने जब प्रकट हो गए तो मांगने की कुछ कामना है ही नहीं। देवता इसलिए हंस रहे हैं कि देखो इस बालक को, अगर ये सुप्रीम पावर हमको इतनी छूट दे दे कि मांगो तो हम अपना प्रमोशन करवा लें। हरे कृष्ण। प्रमोशन की सबको चाहत रहती है कि हम अपना प्रमोशन करवा लें। सुखदेव जी इसलिए हंस रहे हैं कि जब वो ध्रुव को भगवान मिल गए तो किसी चीज की मांगने की कामना तो प्राणी की रहती नहीं है। परीक्षित जी महाराज इसलिए हंसे, हे गुरुदेव आप धन्य हैं, आपके जैसा गुरु मिलना बड़े सौभाग्य की बात है, जो कथा के माध्यम से मुझे उस झांकी का दर्शन करा दिया। और सारे संतगण इसलिए हंस रहे हैं, हे परीक्षित तुम बहुत बड़ा भाग्यशाली है जो तुम्हें ऐसा गुरु मिला। जब 15 मिनट तक कुछ मांगा नहीं तब भगवान ने कहा ये तो अबोध है, छोटा सा बालक है, मुझसे कुछ मांगा ही नहीं है तो कुछ करना पड़ेगा। तो क्या किया? सतम विवक्षन्तमतं विदं हरि ज्ञात्वा च सर्वस्य हृद्यवस्थितः कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्मुना पस्पर्शबालं कृपया कपूले। कपूर मतलब गाल। जो उनके हाथ में शंख था वह शंख ध्रुव जी महाराज के गाल में जैसे स्पर्श किया, अब जैसे स्पर्श किया तो उनको वेद वेदांतों का ज्ञान हो गया। क्योंकि जब परमात्मा अपनी शरण में लेता है तब सभी कष्टों को हर लेता है। जब परमात्मा की शरण में हम जाते हैं तो मूकं करोति वाचालं पंगुलं गयते गिरेन यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। पहले तो वो कुछ नहीं मांग रहे थे, लेकिन जैसे ही कपोल पर शंख का स्पर्श हुआ, पहले तो मांगने के लिए भी तो शब्द होने चाहिए, इतना बोलने का तरीका भी तो होना चाहिए कि मैं क्या मांगू। बोलना ही नहीं आता तो क्या मांगेगा। और लेकिन भगवान का स्पर्श हुआ तो बालो हम जगदानंद नमी बाला सरस्वती अपुण्ये पंचमे वर्षे वर्णयामि जगत्रयम्। ध्रुव जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना की, भगवत मांगने की मेरी कोई कामना अब रह नहीं, क्योंकि इस सोई हुई वाणी को आपने जागृत कर दिया। मेरी जो इंद्रियां भोगों के लिए हर समय लालायित रहती थी, आपके स्पर्श से वह सब इंद्रियां मेरी तृप्त हो चुकी हैं। भगवान की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसोक्तां संजीवयत्यखिल शक्तिस्वरस्वधाम्ना अन्यासहस्रचरण श्रवणत्वगादिनी प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे भगवान, मांगने की कामना अब कुछ भी शेष नहीं रह गई है। हे भगवान, जो छवि आपकी मैं अब देख रहा हूँ, यह छवि मेरे अंदर में हर्ष में निवास करे। भगवान कहते हैं, बेटा तुमने तपस्या किस लिए करी बताओ? तपस्या तो इसलिए करी ना कि मैं बाप के सिंहासन पर बैठूं, बाप की गोद में बैठूं। जिस लिए तुमने तपस्या करी उसका तो तुमको भोगना है, उसको भोगो। उसके बाद में तुम मेरे पद पर आ जाना, मेरे सन्निकट आ जाना। वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं और
और यहाँ पर ध्रुव जी महाराज अपने राज्य में वापिस आते हैं। पहले तो उनको सब दुत्कारते थे, जब भगवान की सन्निकटता प्राप्त हुई तो सब उनका स्वागत करते हैं। यही जीवन का पहलू है। जब भगवान अपने सानिध्यता में, साहित्यता में लेता है तो सब उसको पूजते हैं। कई वर्षों तक ध्रुव जी महाराज ने राज्य किया। उनके जो उत्तम नाम के भाई थे वह थोड़े उद्दंडी थे और उद्दंड के कारण यक्षों की नगरी में पहुंचे, वहां के बाग बगीचों को तहस नहस किया। उसके कारण उनका युद्ध हुआ यक्षों के साथ में, उनका प्राणांत हो जाता है। और ध्रुव जी महाराज आकर यक्षों के साथ में युद्ध करते हैं और क्रोधवश होकर निरपराध कई यक्षों का संहार कर देते हैं। अब आप कहेंगे कि जिसने भगवान का दर्शन कर लिया उसको क्रोध आना चाहिए? आना चाहिए क्या? ध्रुव जी महाराज ने भगवान का दर्शन किया तब भी क्रोध आ गया। कहने का मतलब ये है कि भगवान का दर्शन तो दुर्योधन ने भी कई बार किया था, कृष्ण का, शिशुपाल ने कई बार भगवान का दर्शन किया, लेकिन संतों की संगत उसको प्राप्त नहीं हुई। यहाँ पर भी ध्रुव जी महाराज ने साक्षात प्रभु का दर्शन किया लेकिन संगति नहीं कर पाया। नारद जी महाराज आते हैं, समझाते हैं कि तुम्हारा भाई उद्दंड था, इसी के कारण तुम्हारे भाई की मृत्यु हुई है, तुमने निरपराध यक्षों को मारा है। तो वहां पर मन में बड़ी विघ्नता आती है और सबसे क्षमा याचना करते हैं। 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी महाराज ने राज्य किया और जब मृत्यु का समय आ गया तो सीधी मृत्यु देवी एक देवी का रूप धारण कर कर उनके सामने प्रकट हो जाती हैं। तो कहते हैं अब इस धरा को छोड़कर चलो। सामने देखा कि भगवान विष्णु के पार्षद भी आ गए। मृत्यु देवी कहती है मेरा पहले वर्ण करो तभी वहां पहुंचोगे। जो तुम्हारे लिए वैकुंठ से विमान आया है उस विमान में तभी पहुंचोगे जब मेरा आप वर्ण करोगे। तो मृत्यु देवी को कहते हैं मैया थोड़ा अपने सर को झुका। और मृत्यु ने जैसे मृत्यु मूर्धनि पदं दत्वा आरोहात् भूतं गृहम्, मृत्यु देवी ने जैसे ही अपने सर को झुकाया, मृत्यु देवी के सर पर पांव रखकर सीधे विमान में आरूढ़ हो गए और ध्रुव तारा बनकर आज भी चमक रहे हैं। ध्रुव का मतलब है अटल सत्य। दिन में अगर विवाह होता तो सूर्य की साक्षी में होता है और रात्रि में अगर वो विवाह होता तो ध्रुव तारे की साक्षी में होता है। हम लोग जब विवाह होता है तो कन्या को यही समझाते हैं कि जैसे ध्रुव तारा अपनी, देखिए चंद्रमा भी इधर से उधर होता है, सूर्य भी होता है, कई तारे भी होते हैं, लेकिन जो ध्रुव है वो नॉर्थ में, उत्तर में एक ही जगह पर रहता है। तो ऐसे ही हम लोग उस कन्या को समझाते हैं जैसे ध्रुव तारा अपनी जगह पर अटल है वैसे ही तुमको अपने पति प्रता धर्म में अटल रहना है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कल की जो कथा है भगवान बाल कृष्ण का प्राकट्य उत्सव है, तो अधिक से अधिक संख्या में भगवान के उत्सव में पधारें, ठाकुर जी की कथाओं का श्रवण करें, तो अधिक से अधिक संख्या में आकर कथा का लाभ अवश्य प्राप्त करें। हरे कृष्ण। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये तन भी तेरा है, ये मन भी तेरा है,